हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे थिकनेस ऑफ ए शीट। अभी तक हमारा क्या चल रहा है, इंटरफेरेंस का एक टॉपिक चल रहा है। उसमें हम पढ़ रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। दो स्लिट्स मेरे पास हैं, उनमें से लाइट बाहर आ रही है, वो इंटरफेयर कर रही है स्क्रीन के ऊपर। अभी तक मैंने क्या स्टडी किया कि ये मेरे पास दो स्लिट्स हैं, ये मेरे पास एक स्क्रीन है, राइट, यही पढ़ा है मैंने। ये इनका सेंट्रल पॉइंट है, यहां रेज सीधी जाएंगी विदाउट एनी पार्ट डिफरेंस। ये पॉइंट O है, दिस इज S1, दिस इज S2। ये अभी तक मैंने पढ़ा है बच्चा जी, राइट, मैंने ये पढ़ा है, दिस इज पॉइंट O। और कोई यहां पर एक पॉइंट और है, दिस इज पॉइंट P, और यहां पर रेज पहुंच जाती है विद पाथ डिफरेंस विच इज योर S2O। या ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिखो कि अगर तो पाथ डिफरेंस है S1O एंड S2O, वो कितना है, 0 है। और क्या बन रहा है, वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। S2O माइनस S1O बराबर है 0, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। और S2P माइनस S1P वो जो है पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने पढ़ी है अभी तक, दिस आई हैव रेड, ये मैंने पढ़ा है। अब मैंने क्या किया, वही दो स्लिट्स हैं, वही दो स्लिट्स हैं। ये S1 है, ये S2 है, ये सेंट्रल पॉइंट O है। एक रे यहां पहुंच रही है, एक रे यहां पहुंच रही है। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने दोनों में से एक में, चलो मैंने ऊपर वाली के अंदर उसके रास्ते में एक शीट रख दी जिसकी थिकनेस है T। अभी सेंट्रल पॉइंट ये था O। हुआ क्या, आज हुआ क्या, ये सेंट्रल पॉइंट ही मेरा शिफ्ट कर गया यहां पर O डैश के ऊपर। ये सेंट्रल पॉइंट ही मेरा यहां शिफ्ट कर गया O डैश के ऊपर, राइट, सेंट्रल पॉइंट ही मेरा शिफ्ट कर गया। चलो P वर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। अब जिसको तो ये नहीं पता कि यहां पर मैंने शीट रखी हुई है, उसके हिसाब से तो वही सिचुएशन है। जिसने रखी है उसको तो पता मैंने रखी है, तब ये यहां पहुंचा। अब दो बातें आ गई मेरे पास। पहला क्वेश्चन तो ये कि यहां क्यों पहुंच गया, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये वाला पॉइंट उठ के, मैंने इसको इसलिए डॉटेड बनाया, उठ के, या इसको आप बनाओ ही मत, अब आप ऐसा कहो, दिस इज माई सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज न्यू पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब। जब मैंने शीट रख दी है इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम, दिस इज माई न्यू पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन माई माइंड कि ऐसा क्यों हुआ, राइट, पहला क्वेश्चन। लो जी देखो क्या होगा। अब आपने कहा ये सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। अब अगर ये यहीं पर बनता, यहीं पर बनता, तो ये सीधी रे पहुंच जाती S2O के ऊपर, और ये मीडियम में से पास होके आती। अब यहां रेज कब पहुंचेगी दोनों, जब दोनों को सेम टाइम लगेगा। अब टाइम कैसे लगता है उसको चेक करते हैं। S2P बाय C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज टाइम टेकन। ऊपर क्या हो रहा है, S1P माइनस T तो चला है भाई उसने एयर में से, प्लस T चला है मीडियम में से। सपोज मीडियम में वेलोसिटी है V, देख लीजिए ये दोनों रास्ते बराबर होंगे, ये दोनों टाइम बराबर होंगे। अब जब वो, ये तो एयर में से, तो इसका तो ये डिस्टेंस कहां चला, उसने मीडियम में से चला है। और मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जब मीडियम में वेलोसिटी कम होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये जितने टाइम में यहां पहुंची है, उतने टाइम में ये यहां नहीं पहुंच पा रही, ये कहीं और पहुंच जाएगी। तो आपस में कैसे मिलेंगे फिर वो। फिर क्या किया इन्होंने, जब इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें क्या किया, अपने आप को ऑब्लिक कर लिया, यहां पहुंचा लिया। अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, उतने टाइम में वहां पहुंच सकती है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर वाली रे को टाइम ज्यादा लग रहा है। तो नीचे वाली ने अपने आप को एडजस्ट किया कि मैं भी लेंथी पास चलती हूं, क्योंकि मिलना तो स्क्रीन के ऊपर ही जाके, मैं भी लंबा पास रास्ता चलती हूं, हम दोनों जाके यहां पे मिलेंगे, अब ताकि हमारा टाइम गैप सेम रहे। अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा, ये S2P बराबर है S1P माइनस T प्लस C बाई V इंटू T। वॉट इज C बाई V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नहीं बोलते कि अब म्यू, और वो मीडियम कौन सा है, ये स्लैब है। तो क्या बन जाएगा, ये S2P इज इक्वल टू S1P, ठीक है।
प्लस म्यू टी माइनस टी, देख लो जी, और S2P इज इक्वल टू S1V प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, राइट। और इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने से, ये इन द एब्सेंस ऑफ यहां था ये, इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने से S2P माइनस S1P बराबर है म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया था जिसकी वजह से उसको चलना पड़ा, उतना इतना पाथ डिफरेंस आ गया इसको इंट्रोड्यूस करने से। कोई डाउट हो यहां तक? कोई डाउट हो? अब मुझे पता है व्हाट इज पाथ डिफरेंस, क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स बराबर है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमम बन रहा है वो। इसका मतलब ये हो गया इन द एब्सेंस ऑफ शीट, हो सकता है यहां पर nth मैक्सिमा बन रहा हो, दिस इज nth मैक्सिमा इन द एब्सेंस ऑफ शीट। अब वही इन द प्रेजेंस ऑफ शीट सेंट्रल मैक्सिमा ने ऑक्यूपाई कर ली है। इसका मतलब कितना पार्ट डिफरेंस आ गया, जो nth मैक्सिमा वाला पार्ट डिफरेंस है वो कितना होता है, n लैम्डा होता है। किसके बराबर है ये, y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी के बराबर है। ये भी पढ़कर आया हूं मैं, ठीक है जी। तो कर दो यहां से, तो क्या आ जाएगा, पहले अब आपके पास दो तीन चीजें आ गई हैं, जो चीज निकालनी उससे कंपेयर कर लो। मान लो आपने कहा भी आपको ये दिया हुआ है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैब माय सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड टू 9th मैक्सिमा, तो ये वाला कंपेयर कर लो, तो क्या बन जाएगा ये म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और व्हाट इज थिकनेस ऑफ स्लैब, एन लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। अगर उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दिया है कि वो डिस्टेंस y पे शिफ्ट कर गया है, तो ऐसे कर लो फिर आप सेकेंड पार्ट के अंदर, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी बाई डी। सो व्हाट इज डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर उसने आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ की फॉर्म में दिया है, व्हाट इज बीटा फ्रिंज विड्थ, ये पढ़कर आया हूं मैं, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो मुझे कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या बन जाएगा यहां से, बीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फिर इसको पुट कर दो, व्हाट इज वाई, अगर वो इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है तो ऐसे कर लो, जो शेप आपको दी हुई है उसमें निकाल लो। ये बेसिक पार्ट डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने सॉरी, कोई डाउट हो बच्चा जी? उसने कहा कि मुझे थिकनेस निकालनी है शीट की यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मैंने कहा मेरा एक्सपेरिमेंट तो मैं ये पढ़कर आया हूं कि अगर ये दो फ्रिंजेस, दो स्लिट्स हैं, मे बी योर पॉइंट, जो भी सोर्सेज होंगे, यहां पर फ्रिंज पैटर्न बनेगा, ये nth मैक्सिमा की पोजीशन है पॉइंट पी के ऊपर। मैंने एक स्लैब डाल दी, वही पोजीशन अब क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा ने ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि इसको रखने से थोड़ी चेंजेस आ गई ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री मींस ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट कर गया, सेंट्रल मैक्सिमा ये न्यू पोजीशन है। मैंने कहा अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, मींस ये पाथ बराबर ये पाथ होगा, दोनों पाथ बराबर किए मैंने। फिर मैंने आपको ये बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसको टाइम कम लग रहा है, उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मिलना स्क्रीन के ऊपर ही है इन्होंने। तो इसने कहा जो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, मैं भी आपके बराबर ही टाइम चलता हूं, फिर देखते हैं हम कहां जाके मिलते हैं, यहां जाके मिलते हैं दोनों। इसका मतलब इसको रखने की वजह से इतना पार्ट डिफरेंस आ गया, इसको रखने की वजह से। तो पहले मैंने यहां पार्ट डिफरेंस निकाला, वो म्यू माइनस 1 इंटू टी आ गया, दिस इज माई पार्ट डिफरेंस। सबसे पहला मैंने काम क्या किया, पार्ट डिफरेंस निकाला। अब मैंने कहा ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर है, अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि योर सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड टू nth मैक्सिमा, तब ये चलेगा। योर सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड बाय डिस्टेंस y, तब ये चलेगा। द सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन, वेवलेंथ दी हुई और फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है और वो कुछ नहीं दे रहा आपको, तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। तीन फॉर्मूले हैं, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस वाला है, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस y वाला है, और वो इन टर्म्स ऑफ आपका ये फ्रिंज विड्थ का है और वेवलेंथ का है। ठीक है बच्चा, चले इसको न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है
ए स्लैब ऑफ थिकनेस टी। इसको जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड टू पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा, ठीक है भाई। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज है वो 600 नैनोमीटर है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ये दोनों चीजें मैंने अलग लिखी हैं, बिल्कुल अलग लिखी है। पहले इसकी बात करता हूं, क्या बता रहा है वो कि मेरे पास ये दो फ्रिंजेस, सॉरी आपके सोर्सेज हैं। मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। ऑन इंट्रोडक्शन ये पॉइंट पी कहां पहुंच गया, थर्ड मैक्सी, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब और इन द अब्सेंस ऑफ स्लैब। उसकी बात भी कर लेते हैं, सॉरी इसको रब कर लेते हैं पहले। इन द अब्सेंस ऑफ स्लैब, दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज थर्ड मैक्सिमा, राइट। थिकनेस टी है भाई इसकी। मुझे थिकनेस स्लैब दिस फाइंड टी, मुझे थिकनेस निकालनी है भाई, फाइंड टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले देखो, अभी मैंने क्या कहा, इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस आएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, यह भी पढ़ा है मैंने, इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस का मुझे पता है, वो क्या होता है, एन लैम्डा भी होता है और y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी भी होता है, दोनों होते हैं अगर ये डिस्टेंस y है, ठीक है। यही ये भी तो वही y होगा, ठीक है ना। लगाओ तो क्या बनेगा यहां से, म्यू माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू एन लैम्डा, और t इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। एन कितना भाई 3 है, 3 लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। मैंने कहा ना ये मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां तक तो क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन के अंदर 2019 में, ऑप्शन दिए उसने डिफरेंट कि 3 लैम्डा बाई ट्यू म्यू माइनस 1 होगा, या मतलब डिफरेंट ऑप्शन दिए, तो उसमें एक ऑप्शन ये है। लेकिन मैंने कहा उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई, ये दिया मेरे को, तो व्हाट इज योर टी, 3 इंटू 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9 अपॉन म्यू 1.5 माइनस 1, तो 3 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻, क्योंकि 0.5 बनेगा, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है बच्चा जी। तो 18 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 18.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और दिस इज योर 5 3 और 5 6 3.6 इंटू 10⁻⁶, और आई कैन यूज द वर्ड 3.6 माइक्रोमीटर। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए किया है ताकि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर निकालनी आ जाए, लेकिन जेई मेन में क्वेश्चन यहां तक आया हुआ है। ये डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, वाई वाली फॉर्म की भी दी है, क्योंकि हालांकि वाई दिए नहीं उसने, लेकिन उस फॉर्म की भी दी हुई है। अगर तो मुझे यहां वाई दे देता फिर तो मैं वो फॉर्म टिक करता, अगर वाई होता और एन ना होता। उसने एन दिया है, वाई नहीं दिया, तो मुझे एन की फॉर्म वाली टिक करने पड़ी, हुई वाली शेप है। कोई डाउट हो बच्चा? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं वही एक स्लैब है, स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू,
is introduced in the path of the one of the interfering beams such that intensity at central maxima remains unchanged। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक ये पॉइंट थे दोनों और मैं यहां पर टुकटुकी लगाकर बैठा हूं, दिस इज माई पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यहां मैं टुकटुकी लगाकर मींस यहां देख रहा हूं मैं किसी चीज से, मैंने स्लैब रख दी यहां पर, अभी भी यहां मैक्सिमा ही बन रहा है। द इंटेंसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मींस एट पॉइंट ओ रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मैं यहां पर देख रहा था इन द स्लैब, पॉइंट ओ के ऊपर क्या था, मैक्सिमा था, मींस इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। स्लैब रख दी, अभी भी यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम बन रही है। फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब फॉर दिस पोजीशन। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस तो मेरा सेंट्रल मैक्सिमम तो कहीं ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ये तो मैंने थ्योरी पढ़ ली मैंने। अब मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि दिस इज माय सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर भी मैक्सिमा बनते हैं, नीचे भी बनते हैं। अब हुआ क्या है, ये तो ऊपर शिफ्ट कर गया, ये उठ के कहीं नीचे से ऊपर आया, नीचे वाला मैक्सिमम ऊपर आ गया उठ के। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स अनचेंज्ड। फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। कम से कम थिकनेस बताओ कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम तो तभी होगा भाई जब मैंने क्या कहा, मैं इसको टुकटुकी लगा के देख रहा था। अब अगर ये एक से भी ऊपर शिफ्ट कर गया सारा सिस्टम, तो यहां मैक्सिमम फिर पहुंच जाएगा, नीचे वाला मैक्सिमम ऊपर पहुंच जाएगा। तो मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है वो आपसे। यहां ये नहीं बताया कितने फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट कर गया है, कहते हैं कम से कम थिकनेस बताओ ताकि वहां पर फिर मैक्सिमा रहे, मींस नीचे वाला उठ के ऊपर पहुंच गया। अभी सारे सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये आपका एक सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ है, तो मैक्सिमा ऐसे बना देता हूं, दिस इज मैक्सिमा। एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा ये है, ऐसे ही नीचे भी मैक्सिमा है, नीचे भी मैक्सिमा है। आपने कहा कि मेरा जो सेंट्रल मैक्सिमा जो यहां शिफ्ट कर गया, इसको ओडैश करता हूं, तो हुआ क्या बेसिकली, ये सारा पैटर्न दो फ्रिंज से ऊपर शिफ्ट कर गया। और क्या हुआ, अब ये चीज यहां क्लियर कर रहा है वो कि जब मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, वो पॉइंट जहां पर पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, वहां पर इंटेंसिटी अभी भी मैक्सिमम है, मींस वो तो खुद तो वो ऊपर शिफ्ट कर गया है, अपनी जगह पे नया मैक्सिमम ले आया नीचे से उठा के। ये हुआ है बेसिकली। तो मिनिमम थिकनेस की बात करनी है मुझे बस। अब तो मुझे पता है व्हाट इज पाथ डिफरेंस, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब तो मुझे वो बातें करने की जरूरत नहीं है सारी। व्हाट इज टी, एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। मिनिमम थिकनेस की बात कर रहा है, तो मिनिमम क्या, एट द मोस्ट एक को शिफ्ट कर लो बस, आप एक को शिफ्ट कर दो जी, मुझे 3-4 क्यों करने। मिनिमम थिकनेस की बात कर रहा है। अब यहां पर फिर वही, अगर मेरी वेवलेंथ 600, हालांकि क्वेश्चन तो यहां तक आया हुआ है, ये क्वेश्चन फिर जेईई मेन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर वही बात है न्यूमेरिक वैल्यूज निकालना चाहता हूं मैं, तो 600 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर कर देते हैं, इसको 1.5 माइनस 1 कर देते हैं, तो नीचे 0.5 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻1, 1.2 माइक्रोमीटर कम से कम थिकनेस चाहिए। तो देखो जब 3 से शिफ्ट करना था तो वो 3.6 हो गई थी थिकनेस। इसका मतलब एक चीज और क्लियर होगी कि 1.2 mm एक फ्रिंज से शिफ्ट करती है, 2.4 mm 2 फ्रिंज से शिफ्ट कर देगी, 3.6 3 से कर देगी, बस। कोई डाउट हो? क्वेश्चन पहले वाला ही है, उसको पूछने का तरीका अलग है। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का। यहां पर उसने ऐसे पूछा है, फाइंड द मिनिमम थिकनेस सो दैट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब रिमेन्स सेम। तो ये पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, ये पॉइंट, यहां इंटेंसिटी सेम है, खुद तो ये ऊपर शिफ्ट कर गया या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम बना गया है, तो ये नीचे ऊपर को शिफ्ट कर रहा है सारा पैटर्न। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो स्लिट्स हैं, एक ये और एक ये, ऐसे ही वो फिर वही स्क्रीन है, कोई पॉइंट P है, तो पहले फिगर बना लेते हैं फिर बताएंगे पॉइंट P पे कैसे पहुंचे हम। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, ये हमें मालूम है, ये तो सारी थ्योरी चल रही है, पॉइंट P लगा दिया मैंने। अब क्या किया, एक स्लैब रखी मैंने ऊपर जिसकी थिकनेस T है भाई, लाइक दिस T, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस उसकी है बच्चा जी T। एक स्लैब नीचे भी रखी आज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μt और थिकनेस है T, थिकनेस दोनों की सेम रखी मैंने, आइडेंटिकल स्लैब है लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कम ज्यादा है। नेचुरल है ऊपर वाले का बड़ा होगा तभी ऊपर गई है, μ1 बड़ा, अगर μ2 बड़ा तो नीचे आ जाता सारा सिस्टम। ठीक हो गया। आज इधर तो एयर है, एक और काम है, और यहां मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, स्लिट्स से इधर मीडियम है, इधर क्या है, एयर है। अब ये जो पोजीशन है इट इज अर्लियर, ये सेंट्रल मैक्सिमा है भाई, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। पहले किसका था, अर्लियर मींस इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब इट वाज nth मैक्सिमा। मतलब क्वेश्चन ये बन गया मेरे पास अब कि मेरे पास दो स्लैब हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरी का μ2 है, दोनों की थिकनेस सेम है, ऐसे मैंने इनको रख दिया। जब नहीं रखा था तो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, रखने पे ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया जो पहले nth मैक्सिमा था। फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब की, कितनी थिकनेस में एडजस्ट करूं कि वहां पहुंच जाए मेरा सारा सिस्टम। यहां पर अब ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो दोनों पाथ बराबर होंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा पाथ को बराबर करो। तो पहले S2 को लिख लो, S2P माइनस T कहां से है भाई, एयर में से है, लेकिन आज एयर नहीं है, ये वाली एयर है मेरी, आज ये वाली एयर है, मींस मीडियम है आज। माइनस T कहां से जा रहा है, स्लैब में से जा रहा है, T μ2 बराबर, इट शुड बी इक्वल, क्योंकि बराबर पाथ है। S1P माइनस T कहां से है, एयर में से है, मींस लेकिन आज मेरी एयर क्या है, ये वाली एयर है मेरी आज, प्लस μ1 इंटू T। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो। चले तो यहां से बन जाएगा S2P माइनस S1P μ3, दोनों μ3 आ गए। ठीक है जी, अब ये T μ3 ये दोनों कट गए आपस में, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 इंटू T। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। What is a T? Sorry, not T. This is your, what is S2P minus S1P? कितना आ जाएगा भाई ये? हाँ जी, that will be μ1 minus μ3 by T, sorry, μ1 minus μ2 by μ3 into T। आराम से सुनना मेरी बात को। पहले क्या था, दो स्लिट्स थी, यहां पर एयर थी, सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था। क्या किया, यहां पर ये स्लैब इंसर्ट कर दी और ये मीडियम चेंज कर दिया μ3 से। अब ये पार्ट डिफरेंस है। अगर एक और सुनो क्वेश्चन को आराम से, अगर इन द अब्सेंस ऑफ स्लैब आल्सो देयर वाज μ3, तो ये μ3 यहां रहेगा पार्ट डिफरेंस के लिए। अगर वो ये कह दे कि ये जो मीडियम μ3 है ये स्लैब रखने से पहले भी यही था और यहां सेंटर मैक्सिमा बन रहा था, तो फिर ये μ3 यहां आएगा, वहां नहीं जाएगा। फिर उससे कंपेयर करूंगा मैं, फिर ऐसे करूंगा। अगर स्लैब रखने से पहले भी यहां पर μ3 था तो माय पार्ट डिफरेंस जो है पहले कितना था, ये था। स्लैब रखने पे तो μ3 यहां जाएगा ये, तो इससे कंपेयर करूंगा, फिर मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा, फिर इससे का। तो लेकिन वो क्या कहता है, पहले सारा सिस्टम एयर में था, सब कुछ एयर में किया, ये पोजीशन सेंटर मैक्सिमा थी, अब यहां ये इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां ये इंट्रोड्यूस कर दिया और यहां एयर को इससे रिप्लेस कर दिया, तब ये पहले पार्ट डिफरेंस ये था। फिर इतना पार्ट डिफरेंस ऐड हो गया है। वो क्या कहते हैं, दिस पोजीशन इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय nth मैक्सिमा,
इसको इक्वेट कर दो तो क्या बन जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाय μ3 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो व्हाट इज टी, एन लैम्डा μ3 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। स्लैब रखने के बाद ये रिप्लेस किया है। अगर स्लैब रखने से पहले भी यहां यही था तो फिर जो पहला पाथ डिफरेंस था जो मेरा किसके लिए था, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, वो ये था फिर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये था डेल्टा एक्स, फिर मेरा ये था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी बातें। तो मैंने कहा पहले मैं फिगर बना दूं फिर बात करता हूं। तो इन द एब्सेंस ऑफ slab and medium, this was the position of central maxima. It means this thing is equal to n lambda, means S2p minus S1p is equal to n lambda. अगर पहले यहां एयर थी, if there was medium before inserting the slab, then this is equal to n lambda. Be careful. तो उसने ये कहा है पहले सारा काम जब मैंने एयर में किया था तब वो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा थी और ये एनएफ मैक्सिमा था। अब मैंने इसको भी रिप्लेस किया, यहां ये दोनों इंसर्ट की, अब वो एनएफ मैक्सिमा है, तब मेरा ये चीज पार्ट डिफरेंस। दिस वाज अर्लियर पार्ट डिफरेंस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब एंड मीडियम। अगर मेरे पास पहले मीडियम होता तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं, फिर ये पार्ट डिफरेंस मेरा पहले वाला था और अब वाला पार्ट डिफरेंस ये μ3 यहां लगता तो μ1 माइनस μ2 इंटू टी आ जाता। सॉरी, कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। या चलो इसको क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर दूं मैं, दैट विल बी बेटर। तो पार्ट डिफरेंस मैंने निकाल लिया है, दोनों से कर देता हूं मैं इसको, ठीक है? दैट विल बी मोर बेटर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहले क्या था। यहां पर एयर थी शुरू में, तो जब एयर शुरू में थी तो S2p माइनस S1p पार्ट डिफरेंस था शुरू वाला इज इक्वल टू एन लैम्डा था। जब यहां पर एयर थी भाई और वो पार्ट डिफरेंस आ गया तो μ1 माइनस μ2 बाय μ3 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर शुरू में एयर थी, अगर शुरू में ही मीडियम था, बीच में ये मीडियम μ3 था, तब पार्ट डिफरेंस क्या था शुरू वाला, S2p माइनस S1p इंटू μ3 बराबर है डेल्टा एक्स बराबर है एन लैम्डा। तो अब क्या बनेगा फिर, ये यहां से क्या आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। बस बी केयरफुल, कोई डाउट हो बच्चा? अगर पहले एयर थी तो ये पार्ट डिफरेंस था पहले, इससे कंपेयर करना है। अगर पहले भी यहां मीडियम था तो ये पार्ट डिफरेंस पहले था, तो इंटू μ3, इसको यहां निकाल देता हूं ना मैं, तो फिर इससे कंपेयर करना एन लैम्डा को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बात करनी है सारी, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है मेरे पास आज दो ये स्लिट्स हैं और मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है भाई। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का μ1 है और इस साइड पे μ2 है। उधर μ1 है और इधर μ2 है भाई, इधर μ2 है, ठीक है? एक ये स्क्रीन है भाई, दिस इज अ स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है। अब एक रे यहां से जाएगी यहां पर, इन द एब्सेंस ऑफ, कैसे कुछ नहीं रखा, सीधी ये रूल है मेरा, ये दिस इज पॉइंट O। मैंने क्या पढ़ा है, अगर यहां मैं कुछ इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है वो भी देखते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। या चलो पहले रख देते हैं। अब मैंने यहां पर एक स्लैब रख दी, ये μ1 है, इधर μ2 है, इसकी μ3 इंटू टी ये एक स्लैब रख दी मैंने, μ3 इंटू टी की एक स्लैब रख दी, ठीक है बच्चा जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहता है कि भाई रखने पे ये सेंट्रल मैक्सिमा के यहां शिफ्ट होना चाहिए था, जो मैं पढ़कर आया हूं अभी,
कहता कोई बात नहीं, शिफ्ट करने दो उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वही पॉइंट बताओ यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है। कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि हुआ क्या बेसिकली कि भाई आपने कहा जब स्लैब नहीं रखी थी आपने, तो ये आपने फोकस किया हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है, ऐसे नीचे को ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यही तो है पहले जब आपने स्लैब नहीं रखी थी। स्लैब रख दी तो ये सेंट्रल यहां शिफ्ट हो गया, मान लो मैंने कहा ये सेंट्रल या 1 2, तो ये वाला उठ के यहां पहुंच गया, और क्या हुआ, ये उठ के यहां पहुंच गया, और तो कुछ नहीं हुआ ना, देख लो, और तो कुछ नहीं हुआ, यही हुआ। और जब ये उठ के यहां पहुंच गया सेंट्रल, यहां तो कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका है। कहता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पॉइंट ओ का बताओ मुझे, क्या बताना है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन रेज रीचिंग एट ओ, ये बताओ। और यहां वेवलेंथ लैम्डा ये भी काम आएगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दी। ये बताओ जी, कहता है ये काम एट ओ, ये काम करना भाई। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन रेज रीचिंग एट ओ, ये बताना है भाई मुझे। तो बात समझ आ रही है क्या अर्थ क्या है? ये S1 है और ये S2 है। कहता कोई बात नहीं, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता है। ये पाथ लेंथ ही होगा तो पता ही मुझे, तो क्या आ जाएगा S1O माइनस टी, कहां से है भाई, इस मीडियम में से है μ2 प्लस μ3t, यही पाथ है, ऊपर वाला पाथ यही है, माइनस S2O कहां से है भाई, मीडियम में ऐसे सिर्फ, ठीक हो गया। अभी तो क्या लास्ट क्वेश्चन ऐसे करके आया हूं मैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S1O माइनस, सॉरी एक्सपैंड करो सिंपली, S1O μ2 माइनस μ2t प्लस μ3t माइनस S1O S2O μ2, चेक कर लो बच्चा जी। अब ये S1O और S2O बराबर है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, ये बराबर होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, μ3 माइनस μt इंटू टी। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये तो पाथ डिफरेंस आ गया है। कहते फेज डिफरेंस कितना है, पढ़कर आया हूं, व्हाट इज फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब ये लैम्डा क्या एयर वाली है, ये तो मीडियम है यहां पर, तभी लैम्डा बन दिया था मैंने आपको। व्हाट इज म्यू, क्या होता है, लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम, तो म्यू कितना है, μ1 है, ठीक है, लैम्डा मीडियम कितना है, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई, हाँ जी क्या आएगा, लैम्डा 1 μ1, और ये कितना बन जाएगा μ3 माइनस μt इंटू टी। ये फेज डिफरेंस है आपका। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, आपको देख लो, गॉट इट। वो क्या कहता है, अभी तक हमने सारी बातें क्वेश्चन सेंट्रल मैक्सिमा की थी जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है। कहता कोई बात नहीं, वहां 0 है ना, यहां भी तो बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना होता है, ये थोड़ा ना यहां होगा तो मैं, अब ये पाथ डिफरेंस है तो 2 रेज पहुंच रही है, यहां इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। अगर मुझे दोनों की इंटेंसिटी दे रखी है I1 I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास सारा। अगर वो दोनों की इंटेंसिटी दे दे मुझे और मुझे फेज डिफरेंस पता हो, तो आई कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ओवर हेयर। यही से पता लगेगा कि ये इन टर्म्स ऑफ पाई आ रही है या पाई बाय 2 आ रही है, क्या आ रही है, या कुछ एंगल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दूंगा मैं इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।